अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आप सबको वेलकम है एक्सेलेंस ऑनलाइन लर्निंग स्कूल में। भाई जल्दी से अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ लें और कान अपने खोल लें। चलें सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जुमाते पंजम की उर्दू की किताब का सबक नंबर 6 और इसका नाम है कौमी त्यौहार। अरे बच्चों, ये देखें ज़रा। क्या आपने कभी गौर किया है कि साल में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब हमारी गलियां, मोहल्ले, सड़कें और बाजार सब कुछ ऐसे खूबसूरत हरे हरे झंडों और झंडियों से सज जाता है। हर तरफ लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही हो, है ना? तो आखिर ऐसा क्यों होता है? चलें आज के सबक में इसी राज का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है जिसमें दादा जान अपने प्यारे से पोते रज़ा और पोती आमिना से उन्हीं खास दिनों के बारे में बात कर रहे हैं। देखते हैं कि वो उन्हें क्या बताते हैं। तो होता यूं है कि रिज़ा और आमना के जो दादा जान हैं साजिद साहब, उन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते देखा था। उनके अपने बुजुर्गों ने पाकिस्तान हासिल करने की जिद्दोजहद में यानी कोशिश में बहुत हिस्सा लिया था और बहुत तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की थीं। आपको पता है, पाकिस्तान बनने से पहले वो लोग भारत में रहते थे। फिर जब पाकिस्तान बना तो वो अपने पूरे ख़ानदान के साथ हिजरत करके लाहौर आ गए। तो आज थी 14 अगस्त। दादा जान यानी साजिद साहब हमेशा की तरह तैयार हुए और रिज़ा और आमना को भी साथ लेकर गाड़ी में बाहर निकले। वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पर गए। अरे वाह! पूरे शहर में तो जश्न का माहौल था। घर, बाजार, गलियां, दुकानें, सड़कें, हर चीज़ रंग बरंगे झंडों और झंडियों से सजी हुई थी और बच्चों के चेहरे तो खुशी से चमक रहे थे। शाम होने से थोड़ा पहले वो माल रोड से होते हुए घर वापस आ गए और घर आए तो रज़ा की अम्मी जान ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चाय का इंतज़ाम किया हुआ था। तो जब सब चाय पी रहे थे, रज़ा ने दादा जान से पूछा, दादा जान, ये त्यौहार और जश्न ये सब क्यों मनाए जाते हैं? तो बच्चों, रज़ा ने कितना अच्छा सवाल पूछा, है ना? चलें, अब हम सबक को ज़रा रोकते हैं और बहुत ही आसान, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझते हैं कि दादा जान ने रज़ा और आमिना को इन कौमी त्योहारों के बारे में आखिर समझाया क्या? देखो बच्चों, कौमी त्यौहार का मतलब है वो ख़ास दिन जिसे एक मुल्क के सारे लोग यानी कि पूरी कौम एक साथ मिलकर मनाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में सब मिलकर किसी की सालगिरह मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? ताकि उस ख़ास दिन को याद रखें और खुश हों। बिल्कुल इसी तरह कौमें भी अपनी तारीख के बड़े और अहम दिनों को याद रखने के लिए ये त्यौहार मनाती हैं। तो चलें अब देखते हैं हमारे कुछ खास बहुत ही अहम कौमी त्यौहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले है यौम पाकिस्तान। ये हम मनाते हैं 23 मार्च को। ये हमारी कौम के एक होने और हिम्मत का दिन है। फिर आता है 14 अगस्त, हमारा यौम आज़ादी। इस दिन तो सबसे ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि इस दिन हमारा प्यारा पाकिस्तान बना था। फिर है 6 सितंबर यानी यौम दिफा। ये दिन हमें अपनी बहादुर फौज पर फ़ख्र करना सिखाता है। 25 दिसंबर को हम अपने अजीम लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी सालगिरह पर याद करते हैं। और 9 नवंबर को हम अपने कौमी शायर अल्लामा इकबाल को याद करते हैं, जिन्होंने हमें पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था। चलें बच्चों, अब जल्दी से एक नज़र डालते हैं कि इस पूरे सबक का खुलासा क्या है और दादा जान की बातों में हमारे लिए सबसे ज़रूरी, सबसे अहम पैगाम क्या छुपा था। तो इस सबक से हमने कुछ बहुत ही अहम बातें सीखीं। पहली बात तो ये कि कौमी त्यौहार सिर्फ छुट्टी का दिन नहीं होता, बल्कि ये हमारी तारीख के बड़े बड़े वाक़यात की यादगार हैं। दूसरी बात ये कि 14 अगस्त हमें याद दिलाता है कि ये मुल्क हमें कितनी ज़्यादा कुर्बानियों के बाद मिला है। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान का मकसद एक ऐसी रियासत बनाना था जहां हम इस्लामी उसूलों के मुताबिक एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और आखिरी बात कि आज़ादी की हिफाजत करना उसे हासिल करने से भी बड़ा काम है। दादा जान की ये बात तो हमेशा याद रखने वाली है बच्चों, कि आज़ादी हासिल करना बहुत मुश्किल था, बहुत सब्र का काम था। लेकिन इस आज़ादी को कायम रखना, इसकी हिफाजत करना, वो उससे भी बड़ा और मुश्किल काम है। इसका मतलब क्या है?
اس کا مطلب ہے کہ ہم سب کو مل کر اپنے ملک کو اور بھی مضبوط بنانا ہے۔ شاباش، مجھے پتا ہے آپ سب نے بہت دھیان سے سنا ہے۔ تو اب ایک چھوٹا سا کوئز ہو جائے، میں کچھ سوال پوچھوں گی اور آپ سب نے میرے جواب دینے سے پہلے خود سوچنا ہے کہ جواب کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب تیار ہیں؟ چلیں جی، شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا؟ یعنی پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ سوچیں ذرا، یاد کریں دادا جان نے کیا بتایا تھا۔ بالکل ٹھیک، پاکستان بنانے کا مقصد ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنا تھا جہاں مسلمان اپنے دین اور اپنے اصولوں کے مطابق آزادی سے زندگی گزار سکیں، اور اسی لیے تو نعرہ لگا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ بہت خوب۔ اچھا، اب دوسرا سوال، یوم دفاع کب اور کیوں مناتے ہیں ہم؟ یہ بھی دادا جان نے بتایا تھا، تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیں، یاد آیا؟ شاباش! یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے، اور کیوں؟ کیونکہ 1965 میں اسی تاریخ کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کے حملے کو ناکام بنایا تھا اور ان کو شکست دی تھی۔ چلیں جی، اگلا سوال، پاکستان کی تاریخ میں 23 مارچ 1940 کا دن اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا ہوا تھا اس دن ایسا خاص؟ کوشش کریں یاد کرنے کی۔ زبردست! 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منٹو پارک میں، جسے اب اقبال پارک بھی کہتے ہیں، وہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی۔ اسی قرارداد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسی لیے تو ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان بناتے ہیں۔ اور یہ رہا ہمارا آخری سوال، 25 دسمبر اور 9 نومبر یہ دن کن دو عظیم پاکستانی رہنماؤں کی وجہ سے خاص ہیں؟ یہ تو بہت آسان ہے، جلدی سے سوچیں۔ بالکل صحیح، 25 دسمبر ہمارے پیارے قائد، پاکستان بنانے والے قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش ہے، اور 9 نومبر ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش ہے، جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا۔ بہت اچھے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب نے قومی تہواروں کے بارے میں بہت کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اس سبق کو اچھی طرح سے دہرائیے گا اور یاد بھی کیجیے گا۔ اور ہاں، جاتے جاتے ایک ضروری بات، براہ کرم ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ آپ کو ہمارے سارے نئے اسباق وقت پر ملتے رہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔